सुगस एमसेक्स लिमिटेड अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट आज कंपनी ने अनाउंस कर दिए हैं। आज बीएससी लिमिटेड के अपलोड कर दिया मैंने वीडियो, जाकर के देख लेना। एमसेक्स के रिजल्ट बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं। दोनों ही स्टॉक्स में आपको क्या दिख रहा है? डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न। अभी तक पिछले जुलाई के महीने में और अगस्त का पहला हफ्ता चल रहा है, आपको ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर नजर आ रहे हैं। दोनों कंपनीज के लिए रिजल्ट्स अच्छे आने बहुत जरूरी है, ये चीज आपको पता है। ऑफकोर्स किसी भी कंपनी के लिए रिजल्ट अच्छे आने बहुत जरूरी होते ही हैं ब्रेकआउट्स के लिए, लेकिन यहां पे जरूरी ये है कि किस तरह का रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि वेजेस पैटर्न पे आपका ऊपर का डायगोनल क्रॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब ये है कि इस रिजल्ट के बाद में कल का सेशन यानी वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, इन 3 दिनों के अंदर किस तरीके से रिएक्शन आता है वेजेस पैटर्न के विद इन, ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट आए हैं बीएससी के मैंने अपलोड कर दिए, बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। एमसेक्स लिमिटेड के भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहां पर भी बहुत मिक्स्ड रिएक्शन होंगे। हर रिजल्ट का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, तो रिजल्ट के ग्रोथ को समझो सही तरीके से। मिक्स्ड रिएक्शन काफी लोगों के कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी आ चुके हैं बीएससी लिमिटेड में कि रिजल्ट बहुत बढ़िया है, कोई कह रहा है बहुत बेकार है, कोई कह रहा है फ्लैट है, कोई कुछ। ग्रोथ को समझो सही तरीके से, जो भी ग्रोथ है उसका रिएक्शन जो आने वाले इस पूरे हफ्ते में देखने को मिलेगा, आने वाले 3 सेशन में, वो ही बताएगा कि यहां से किस तरीके से वेजेस पैटर्न आगे कंटिन्यू करेगा या डायगोनल ब्रेक होगी। ऑलराइट, आई होप ये सभी चीज आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन इतना लंबा इसलिए रखा क्योंकि एज अ व्यूअर मैं यही चाहता हूं कि आप हर चीज को सही तरीके से एनालाइज करना सीखो, रादर देन भीड़ चाल के पीछे हम लोग भागे। ऑलराइट, ये है एमसेक्स लिमिटेड का कंसोलिडेटेड रिजल्ट, सभी फिगर्स करोड़ में है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने दी है 702 करोड़ की, जो कि पिछले साल 373 करोड़ पर थी। पिछले 3 क्वार्टर जो कंपनी गए हैं वो ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के साथ गए हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ देख रहे हैं इस बार, तो कंपनी का एनुअल बेसिस ग्रोथ है 88% के आसपास। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू या इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 88% इंक्रीज हुआ है। एंड ऑफ कोर्स पिछले साल के कंपैरिजन पर ये ग्रोथ अच्छा दिखेगा, बट स्टिल जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है उसके कंपैरिजन पर इस बार का ग्रोथ कम है। मार्क करो इस चीज को, हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। मिक्स्ड रिएक्शन जरूर होंगे, बट जो भी चीज है वेजेस पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है चार्ट पैटर्न के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस रिजल्ट के बाद कल और परसों और तरसों के सेशन में देखना। मार्च में 888 करोड़ का रेवेन्यू यानी कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी की थी, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का इनकम यहां पर गिर रहा है 186 करोड़ पर। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का पहला सेगमेंट। टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है 751, क्योंकि 49 करोड़ की इस बार कंपनी की अदर इनकम आई है, और 405 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम पिछले साल थी 925 मार्च क्वार्टर में। कंपनी के एक्सपेंसेस कितने आए हैं? सभी अदर एक्सपेंसेस जो कंपनी के हैं, एम्प्लॉई, प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस, कोई मेजर चेंज यहां पर नहीं है, सब बराबर ही चलते हुए आए हैं इस बार भी। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के इसकी वजह से हो जाते हैं 228 करोड़ पे। ये कंपनी का टोटल एक्सपेंस है। पिछले साल ये था 148 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का जो एक्सपेंस यानी कि खर्चा है वो 80 करोड़ बढ़ा है। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखेंगे रेवेन्यू यानी कि इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस, आई बिलीव कि यहां पर कहीं ना कहीं मार्जिन बड़े होंगे, जो कि एक अच्छा और पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इस बार मुझे लगता है कंपनी के डिफरेंस के अंदर कम है, जो कि अच्छी बात है। और मार्च में कंपनी का एक्सपेंस 242 करोड़ पर था। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका दूसरा सेगमेंट जो कि अच्छा नजर आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये है कंपनी का बिफोर टैक्स। इस बार कंपनी ने 523 करोड़ का बिफोर टैक्स प्रॉफिट दिया है, जो कि पिछले साल 256 करोड़ पर था, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत बड़े इंप्रूवमेंट है, 100% से ज्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। मार्च में 681 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिर रहा है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि आफ्टर टैक्सेस 413 करोड़ पर है इस बार, क्योंकि इस बार कंपनी का टोटल टैक्स एक्सपेंस जो है वो डबल हुआ है, बल्कि डबल से ज्यादा ही है। पिछले साल ये था टैक्सेस 53 करोड़, इस बार आया है 109 करोड़ पर, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स पर जो है थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा पड़ा है इस बार, जिसकी वजह से कंपनी के टोटल प्रॉफिट 413 करोड़ पर हो जाते हैं, यानी कि
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी स्टिल 100% का ग्रोथ दे रही है, बट फिर वही बात आती है कि रिक्वायर्ड ग्रोथ के कंपैरिजन पर ये ग्रोथ कम है। यहां पर भी ग्रोथ कम आया है रिक्वायर्ड ग्रोथ के कंपैरिजन पर। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट था 529 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप किया है। वापस मैं आपको बता रहा हूं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर्स बहुत बढ़िया आए हैं इस बार भी। ऑफ कोर्स मार्च क्वार्टर को अगर हम यहां पर देखेंगे तो पिछले मार्च क्वार्टर में भी जो कंपनी ने दिया था वहां पर कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट था, हर चीजें बढ़िया थी। लेकिन इस बार अच्छी चीज ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कि वो ग्रोथ कंपनी ने थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये अच्छी बात है। ठीक है, भले ही चैलेंजेस काफी ज्यादा थे, अच्छी बात ये भी है कि कंपनी का ओपीएम बढ़ा है यहाँ पर, थोड़ा सा भले ही बढ़ा हो, मार्जिन कंपनी के थोड़े बहुत यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। बट स्टिल आई बिलीव कि यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को जरूर मिलेंगे इस रिजल्ट पर। हो सकता है रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लगे, बट जो ग्रोथ है वो यहाँ पर थोड़ा सा श्रिंक हुआ जरूर है। टेक्निकली 34.2 पर एमएफआई, 41.9 पर आपका आरएसआई है। एमएससीडी सिग्नल काफी ज्यादा बेरिश बना हुआ है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अब आते हैं इसके चार्ट पे। ये है एमसेक्स लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ आज सुबह भी अपलोड किया था एमसेक्स के रिगार्डिंग, जरूर देख लेना उसको भी। ठीक है, वही पुराने ट्रेंड्स है जो सुबह डिस्कस किए थे। यहाँ पर आज से लगभग 10 दिन पहले 2760 का रिजेक्शन एंड 2600 का आपका इंपॉर्टेंट बेस। ठीक है, इन्हीं दो ट्रेंड्स के बीच में स्टॉक का टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपका क्या चल रहा है, एक तरह से वेजेस पैटर्न, जिसको आप डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न भी कहते हो। ऑलराइट, इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में जो मैं वीडियो की शुरुआत में आपको कह रहा था ना कि ऊपर वाली डायगोनल का क्रॉस होना जरूरी है, वो डायगोनल यहां पर है लगभग 2720 के पास में। ये आपका एक छोटा सा मिड रिजेक्शन की तरह काम कर रहा है बिफोर 2760। दैट मींस कि किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए 2760 तो क्रॉस करना जरूरी है, लेकिन कोई भी सेलिंग अगर 2720 पर आती है, कुछ इस तरीके से वो इंडिकेट करता है कि हम विद इन दिस डायगोनल के अंदर ही रहने वाले हैं, यानी कि ये वेजेस पैटर्न इसी तरीके से काम करेगा। किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए डायगोनल पैटर्न से निकलना बहुत जरूरी होता है, जो कि 2760 है, यानी कि इस ट्रेंड को हमें क्रॉस करना ही पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए 7 ईएमए का 21 ईएमए के नीचे होना आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, हर दिन 7 ईएमए को क्रॉस करते ही सेलिंग। अगर आप यहां चार्ट को देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो ब्लू लाइन है पिछले कई दिनों से लगभग इसी ब्लू लाइन के पास, यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पिछले लगभग 11 सेशन, 13 में से 11 सेशन आपका 7 ईएमए बार बार रिजेक्शन का काम कर रहा है एमसीएक्स लिमिटेड में। ये एक बेरिश सिग्नल होता है आपके 7 ईएमए का 21 ईएमए के नीचे होना। ठीक है, तो डायगोनल ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए। ऑलराइट, 7 अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये वेजेस पैटर्न। यहाँ पे देखो किस तरीके से एक डायगोनल पर आज भी आपको सेलिंग देखने को मिली है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, आज भी डायगोनल पर आपको सेलर ही एक्टिव होते देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर जरूरी पता है क्या चीज है कि इसी रेंज के अंदर 2760 2600 इस रेंज के अंदर ये साइडवेज निकल जाए, क्योंकि एक साइडवेज पैटर्न भी वेजेस पैटर्न के बाहर जब निकलता है वहीं पर ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि यहाँ पर चार्ट्स में ब्रेकआउट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी डायगोनल पैटर्न के बाहर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर हम डायगोनल पैटर्न के बाहर निकलते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव मोमेंटम देखने को मिलता है साइडवेज पैटर्न के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों ही सिचुएशन पे 2600 और 2760 इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखना यह है कि जो रिजल्ट्स कंपनी ने आज दिए हैं इसका रिजेक्शन आने वाले 3 सेशन में किस तरीके से रहेगा, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि मिक्स्ड रिएक्शन जरूर रहेंगे, लेकिन ग्रोथ पर नजर जरूर रखा करो हर कंपनी के रिजल्ट पर। आई एम NISM सर्टिफाइड। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलता अगले वीडियो में।